से पहुंचा हूं शिवहर लोकसभा में और शिवहर लोकसभा के चुनावी आगाज हो चुके हैं और कई कार्यों से जाने वाला छोटा गरीब जिला शिवहर का ये मुहिम है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें नए नए दल और नए नए दिल लेकर विकास की कामना करने आज इस धरातल पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिसमें जननी जन्मभूमि और कर्म भूमि की प्रधानता देने वाले भी लोग आ चुके हैं, जो डिफेंस से जाने जाते हैं, अटैक से नहीं जाने जाते हैं। और डिफेंस के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं और लोक सेवा और देश सेवा किसान और जवान दो ही करते हैं। मैं मिलवा रहा हूं वर्तमान प्रत्याशी महोदय से। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। पहले तो बिहार हद तक को आपके बिहार हद तक की पूरी टीम, मुकुल मनोज साहब, आपको सभी पूरे शिवहर लोकसभा वासियों को, सभी सम्मानित जनता को, सभी मातृशक्ति को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त। मेरा घर है मधुरापुर ग्राम, फेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा और शिवहर लोकसभा। मैं यहाँ का नेता नहीं, मैं यहाँ शिवहर लोकसभा का बेटा हूँ। दूसरी बात जो आपने बताई है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि शिवहर लोकसभा का सेवा करने का मौका मुझे मिला और उस मौका को देने वाले हैं हमारे जैसे किसान के बेटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर, जो गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के सूरत के रहने वाले हैं। और जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं, वीरों के वीर इंडियन पार्टी का उन्होंने प्रादुर्भाव किया और इस पार्टी का एक ही मुहिम है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारा समाज बिल्कुल जो है उसका कायाकल्प हो। इस पार्टी का नवनिर्माण कब हुआ? इस पार्टी का नवनिर्माण हुआ है 14 फरवरी 2023, जो चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी। वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जो 543 सीटों पे हमारे जैसे वीर सैनिक लड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वीरों के वीर सैनिक। और इसका पार्टी का चिन्ह है डायमंड, हीरा। हीरा इसलिए कि जो फौजी हैं उसको हीरो कहा जाता है और फौजी इस देश का हीरो है, इसलिए हीरो का पार्टी का चिन्ह हीरा है। आप समझ रहे हैं? वर्तमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर, जो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात प्रदेश, सूरत में निवास करते हैं। मुख्य कार्यालय कहाँ हुआ आपका? सूरत में। सूरत में जी। आप उनके संपर्क में ये कब आए और कब आपने नौकरी से विराम करने के बाद आपने ये सोचा? 28 फरवरी 2019 को मैं सेना मुख्यालय नई दिल्ली से ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ और उसके बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ था और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अगेंस्ट में जो हवलदार तेज प्रताप सिंह लड़े थे, उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया था। उसी समय लालजी भाई बोदर के सोच में ये आया कि वो पार्टी खड़ा करें और हमारे जैसे 543 वीरों को उन्होंने उतार दिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और खासी बात यह है कि उन्होंने स्थानीय कैंडिडेट को रखा है। अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह चाहता कि मैं दूसरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ूं तो मुझे टिकट नहीं मिलता। तो 5 साल इस पर हम लोगों ने मेहनत की है, दर बदर भटके हैं। वो एक दिन की चुनावी मुहिम नहीं है। बेशक चुनाव आयोग ने मोहर लगाया 14 फरवरी 2023 को पार्टी का रजिस्ट्रेशन पे, लेकिन ये चल रही है। आपके जीवन का संक्षिप्त विवरण मैं मेरा जीवन का संक्षिप्त विवरण तो आपको सुनना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में चलिए हम बता देते हैं। मैं यहाँ मधुरापुर ग्राम में पैदा हुआ। मैंने पहले ही बताया कि फेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिनंदन सिंह और मेरी माता जी का नाम स्वर्गीय सुदामा देवी। और मैं MA इकोनॉमिक्स से किया, उसके बाद में LLB किया और मार्केटिंग से मैंने जो है PGTMM की पढ़ाई की। उसके बाद में मैं सेना में नौकरी किया। 31 साल 7 महीना 22 दिन ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ 28 फरवरी 2019 को। रिटायरमेंट के बाद भी दानापुर हेडक्वार्टर में मुझे प्रभारी पदाधिकारी बना करके भेजा। सीतामढ़ी जिला देश सेवा में होने के बावजूद भी ये समाज सेवा का
ये कब आपकी सोच बनी? इसलिए बनी कि मैं छात्र संघ से ही राजनीति किया। मैं बिहार यूनिवर्सिटी में जब मैं एमए में पढ़ रहा था अर्थशास्त्र से, बिहार विश्वविद्यालय कैंपस से, उसी समय मैं छात्र संघ में था। और उसी समय से राजनीति शास्त्र मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा। तब से ही राजनीति में मेरी रुचि रही है। शिवहर गरीब जिला है और बिहार का सबसे बड़ा गरीब जिला है, इसके संदर्भ में क्या सोच है आपका? देखिए, सोच तो ये है कि गरीब क्यों नहीं रहेगा। सब लोग आए, इसको चारागाह बना करके चले गए, तो सोच क्यों नहीं होगा। देखिए, आप मेरा मकान मत देखिए, मेरे मकान में आपको दम नहीं है, लेकिन इंसान में दम है। और जो इंसान आपके सामने बोल रहा है वो इंसान भारत सरकार से 2 बार सम्मानित लिया हुआ इंसान है। ये मेरे सीने पे 8 जो मेडल है, ये मेरे देशभक्ति की निशानी है, मेरे कर्मठता की निशानी। बिहार जात और जमात की राजनीति करती है, इस पर आपका क्या सोच है? नहीं लेने वाला। लोग जात और छाप लेकर के जा रहे हैं और हम अपना व्यक्तिगत छवि लेकर के जा रहे हैं। और मेरा मुहिम है, जैसे आपने बोला ना, शिवहर गरीब जिला है। एक समय आएगा कि अगर आप शिवहर की माननीय जनता जो जज है, उसने मुझे मौका दिया, 5 सालों में मैं इसको राष्ट्रीय मानस पटल पर ला करके छोड़ूंगा। और मेरा दूसरा मुहिम है कि शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाना। आपको बिल्कुल इसका फक्र होगा कि मैं इस समाज का पैदा हुआ नेता नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ और मैं करके छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे में दम है। और मेरे में दम इसलिए है कि हमारे साथ में आप जैसे साथियों का दम है। ये बताइए, वर्तमान युवाओं और माताओं बहनों से आपका क्या आह्वान है? मेरा सबसे पहले जो मातृशक्ति जिन्होंने मुझे स्तन का दूध पिला करके अपने खून से मुझे सींचा है, मैं इसी मधुरापुर की धरती से पैदा हुआ इंसान हूँ, जो इस क्या बोलते हैं। आज मैं आपके यहाँ आया और प्रथम बार देखा कि अपने माता पिता का भी आपने स्मारक बना के रखा है और उसको पूजन करने के बाद ही आप कहीं जाते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? सबसे पहले बताए कि बोलते हैं कि वंश बढ़े पिता के धर में, खेती उपजाए अपना कर में। बिना माता पिता के संस्कार के कुछ नहीं हो सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे माता पिता की देन है, मेरे भाई की देन है। और वो जो मूर्ति देखा है आपने, उसको जयपुर विश्वकर्मा भंडार से बनवा करके मंगाया गया था। और मैं प्रतिदिन शंख बजाता हूँ। जब तक मेरा शंख नहीं बजेगा, चाहे मैं 2 दिन भूखा रह जाऊँ, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। तो मैं जब तक पूजा नहीं करूँगा, शंख नहीं बजाऊँगा। 5वीं क्लास से मुझे हनुमान चालीसा याद है और मुझे जो भी शक्ति मिलती है बजरंगबली से मिलती है। और मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसको ठान करके कहता हूँ, और उसको पूरा करने वाले आप लोग। आप जनता में ये प्रेरणा भर देना चाहते हैं कि जनता आपका चुनाव लड़े और आपको विजयी बनावे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं थोड़े लड़ रहा हूँ, मैं तो एक क्या बोलते हैं मसाल हाथ में लिए हुए, चरित्रता का मसाल, देशभक्ति का मिसाल, चरित्रवान होने का मिसाल, कर्मठता का मिसाल, ये सब लेकर के इतने दिनों से आप भ्रमण कर रहे हैं और शिवहर विधानसभा, शिवहर लोकसभा के 5 साल 3 महीना 2 दिन, 5 साल 3 महीना 2 दिन से मैं कंटिन्यू घूम रहा हूँ। पहले मैं 15 दिन पर घूमता था, बाद में 1 सप्ताह में घूमा, और आज सालों से मैं प्रतिदिन। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि लालबेगिया से लेकर के जो रामनगरा है, सिरौली 2 पंचायत, और लालबेगिया जो है वो आपका खरतरी पश्चिमी पंचायत, वहाँ से वहाँ तक 217 पंचायत है। मैं हर पंचायत का मैंने भ्रमण किया है। और इसमें एक दिन की ये चुनावी ये दंगल नहीं है, ये 5 साल। आपका चुनावी मैनिफेस्टो कौन है? चुनावी मैनिफेस्टो में पहला कि सबको देखा बार एक बार देखिए, वीरों की सरकार बनी, तो सबसे पहला मैनिफेस्टो में है कि हम MLA MP का पेंशन बंद करेंगे। अपने हाथों से अपना गला घोटेंगे कि किसी भी MP और MLA को ये पेंशन नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है रीगा चीनी मिल और मोतिहारी चीनी मिल के जीर्णोद्धार के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना और उसे फिर से चालू करवाना। तीसरा है कि चिरैया में, ढाका में, घोड़ासान में, आपको रीगा में, मधुबन में, और आपको क्या बोलते हैं शिवहर में सरकारी अनुदान से लेकर के बच्चों के लिए ITI की व्यवस्था कराना। और मेरे पास मधुरापुर में ज़मीन क्या बोलते हैं बाज़ार के, मधुरापुर बाज़ार के पूरा में ज़मीन है, जो बहुत कॉस्टली ज़मीन है। उस 9 कट्ठा को मैंने निछावर कर दिया हूँ। आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी खोलूँगा मैं, बच्चों के लिए सेना में जाने के लिए प्रेरित करूंगा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को स्वास्थ्य लाभ आप कराएंगे? बिल्कुल, स्वास्थ्य लाभ ही नहीं कराएंगे, उनके कैरियर का बिल्कुल जो है हवाई जहाज जैसे उड़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरे परिवार में पायलट भी हैं, कमांडिंग अफसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, स्क्वाड्रन लीडर भी हैं। मेरे परिवार में SP रैंक से नीचे तो कोई है ही नहीं। और हमारा तो जुनून ही है समाज सेवा, सेवा और सेवा।
जी और बोलिए। वर्तमान शिवहर जो है आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? शिवहर मेरी मातृभूमि है, शिवहर मेरी जान है, शिवहर मेरी आन है, शिवहर मेरी बान है, शिवहर मेरी शान है। क्यों कि मैं शिवहर का यानी शिवहर जनता की शान है। और यस मैं उनकी आन बान शान हूँ और मेरे लिए वो जो है हमारे सर पर वो महान है। शिवहर की जनता तो मेरे लिए इतनी सिरमौर है कि मैं जब घूमता था मुझे सब पता नहीं होता था कि शाम में कहाँ रुकना है। मैं और कुणाल भाई चलते थे, 2-2 कंबल लेकर के चलते थे, एक हवाई चप्पल लेकर चलते थे, ट्रॉली बैग में 8-8 जोड़ी कपड़े लेकर के चलते थे। दलित पीड़ित के संदर्भ में क्या कहना है? दलित पीड़ित को मैं चिन्हित कर लिया हूँ, उनका जीर्णोद्धार मैं करूँगा और करूँगा। केवल आप शक्ति और सामर्थ्य मुझे दे करके। शिवहर के अपराध के संदर्भ में क्या कहना है? शिवहर बिल्कुल जाता है क्या? कुछ नहीं सब कहने की बात है। मैं उन सारे अपराधी जो है ना उनको एक क्या बोलते हैं एक धरातल पर ले करके उनके साथ बातचीत करके उनके साथ की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके रोजगार की समस्या है, उनके घर में परिवार में खाने की समस्या है। आखिर कोई भी आदमी हथियार क्यों उठाता है? उसको कमी होती है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो जुर्म की दुनिया में जाए। मैं उनसे बात करूंगा एक सतह पर, एक क्या बोलते हैं टेबल टॉक उनसे डिस्कशन करके उनकी सारी समस्याओं को दूर करूंगा। निश्चित रूप से शिवहर मेरा अपराध मुक्त होगा। व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए मैं दिन रात जोर लगा दूंगा। मुझे एक एक काम करने का मेरा मिशन और विजन बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है, क्योंकि मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ, लेवल 12 पर। यानी शिवहर बिहार के उच्च पटल पर होगा अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो। शिवहर बिहार के नहीं सर, आपने तो राष्ट्रीय मानस पटल पर मैं शिवहर का लोकसभा का नाम स्थापित करके रखूंगा। ये कर्नल सुधीर कुमार सिंह का वादा है सर, ये मेरी भी गारंटी है। एक भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह की गारंटी है, मैं करके दिखाऊंगा। और किसी भी काम को अटैक से नहीं डिफेंस से जीता जा सकता। जी बिल्कुल, प्यार से पहले प्यार से जीतिए, वो बिल्कुल करीब आएगा। मैं तो कहता हूँ हार माने झगड़ा छूटे। मेरी ग्रैंड मदर कहती थी कि ये घोड़े पे कौन चढ़े, तो दामदेव कलंदर चढ़े। तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह को आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिएगा ना, हम काम करके दिखाएंगे ना, हम इसी सुपरसोनिक स्पीड से काम करके आपको दिखाएंगे। और शिवहर तो हमारा जान है, कहने के लिए तो मैं शिवहर लोकसभा का बेटा हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उस तरह आपको जनता अगर वोट देगी तो आप भी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस साहब ने, जो आपने ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और मेरे बड़े आदर्श थे, मैं उनको यहाँ से सैल्यूट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं अपने शिवहर लोकसभा के माननीय सम्मानित जनता से कहता हूँ कि आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो और मैं शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बना करके दिखाऊं। तमाम युवा और माताओं बहनों तमाम लोगों से ये आग्रह कर सारे लोगों से मैं निवेदन करता हूं, सलूट मार करके, एक फौजी अधिकारी के नाते नहीं, एक आपका सेवक के नाते, एक देशभक्त के नाते मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिए और मेरे से आप काम लीजिए। धन्यवाद। एमपी आप होंगे, एमपी हम नहीं होंगे। किसी को पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे 217 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष का नाम कंठस्थ याद है, पूरे पंचायत का नाम पता है। इसलिए कि हम दरवाजे पर तो नहीं गए पहुँचे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहाँ 17 ब्लॉक, 217 पंचायत, हजार गांव, तो लेकिन इतना मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक फौजी के दिमाग के उपज की कहानी और ये लोकसभा शिवहर की जुबानी के तहत मैं इनसे मिलवा रहा था। और शिवहर के नए कीर्तिमान स्थापित करने में इनकी अपनी सोच है। अगर जनता ने ये आशीर्वाद दिया तो निश्चित फलित होगा। थैंक यू सर, जय हिंद।